सभी को हर हर महादेव। कहते हैं कि अगर भगवान शिव को किसी को बुलाना हो तभी वह काशी में आ सकता है, और शायद मेरी जिंदगी का पवित्र समय आ ही गया। यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, ये सिर्फ एक वेकेशन नहीं था, ये मेरी जिंदगी का पहला ज्योतिर्लिंग था, महादेव की नगरी काशी विश्वनाथ के दर्शन की यात्रा। वह शाम का समय था जब मैं, कार्तिक, मम्मी, हम तीनों अपने घर से निकले रेलवे स्टेशन की ओर, जहां पापा ने हमें ज्वाइन किया। एक अलग सी एक्साइटमेंट थी, बचपन से काशी विश्वनाथ के बारे में सुनते हुए आ रहे हैं। हम ट्रेन में चढ़े। ट्रेन प्रयागराज के लिए निकली। सफर के दौरान खिड़की से बाहर बदलते हुए नज़ारे देखते हुए बस एक ही बात दिमाग में चल रही थी कि कब हम अपनी मंजिल काशी में पहुंचेंगे। पूरी रात सफर करने के बाद हम अगले दिन सुबह 9:30 बजे के करीब पहुंचे प्रयागराज, जहां पर माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती तीनों संगम में मिलकर माँ गंगा बनकर आगे चलती हैं। जैसे ही ट्रेन प्रयागराज पहुंची, हमने अपनी दूसरी ट्रेन, जो कि हमें बनारस ले जाने वाली थी, उसमें चढ़कर हमने अपनी यात्रा का अंतिम पड़ाव शुरू किया। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे बनारस स्टेशन के करीब पहुंचने वाली थी, दिल की धड़कन और तेज होने लगी। वह समय था दोपहर के 2:30 बजे के करीब, जब हम चारों ने अपने कदम भगवान शंकर की इस नगरी काशी में रखे। ये दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहरों में से एक माना जाता है। लगभग 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है ये शहर, जिसका इतिहास ही नहीं बल्कि अध्यात्म का भी बहुत महत्व है। कहते हैं कि इस नगरी को भगवान शिव ने खुद बसाया था। और भी एक बहुत रोचक बात है, पुराणों के अनुसार जब प्रलय आ जाता है, जब पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती है, तब भी काशी का विनाश नहीं होता, क्योंकि मान्यता इस प्रकार से है कि भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है यह नगरी काशी या वाराणसी। अपना सामान होटल में रखने के बाद हम निकले दशाश्वमेध घाट की तरफ। लेकिन इस बार हमने सड़क का नहीं बल्कि माँ गंगा के किनारे का रास्ता चुना। हमने एक बोट में बैठकर धीरे धीरे गंगा जी की लहरों के बीच अपनी शाम की यात्रा शुरू की। जब बोट आगे बढ़ रही थी, तब बनारस के प्रसिद्ध घाट एक एक करके हमारे सामने आ रहे थे। केदार घाट, राजा घाट, अस्सी घाट और सबसे प्रसिद्ध
दशाश्वमेध घाट। हर घाट की अपनी ही कहानी, हर घाट की अपनी ही पहचान, और हर घाट पर महादेव की कृपा महसूस होती है। थोड़ी ही देर बाद शुरू हुई दुनिया भर में प्रसिद्ध मां गंगा की संध्या आरती। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़, घंटों की आवाज, शंख की ध्वनि, वेदों के मंत्र और एक साथ जलते हुए बड़े बड़े दीप। ये सिर्फ एक आरती ही नहीं, ये मां गंगा को दिया गया धन्यवाद है। हर शाम दशाश्वमेध घाट पर होने वाली ये गंगा आरती दुनिया भर के लाखों श्रद्धालुओं को अपनी तरफ खींच लाती है। उस समय जो शांति महसूस होती है, उसे सिर्फ महसूस ही नहीं किया जाता, बल्कि जिया जाता है, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आरती के बाद हम लोग निकल पड़े अपनी इस यात्रा के सबसे पवित्र और सबसे खास पड़ाव की तरफ, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। ये भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। अभी आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। मंदिर में प्रवेश करते ही चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। घंटों की आवाज, भक्तों की आस्था और महादेव की दिव्य ऊर्जा। दर्शन के समय दिल में बस एक ही प्रार्थना थी, महादेव हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना और मुझे बार बार अपनी नगरी बुलाना। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं काल भैरव मंदिर की तरफ। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि काशी के असली कोतवाल यानी कि रक्षक काल भैरव बाबा को माना जाता है। काल भैरव भगवान शिव जी के उग्र स्वरूप हैं। वे इस पवित्र नगरी की रक्षा करते हैं। इनके दर्शन किए बिना काशी की यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती। यह थी हमारी यात्रा श्री काशी विश्वनाथ धाम की। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।